हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अब आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर स्टेट बोर्ड भी। जी हाँ, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, आप सभी कुछ पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपको नोट्स मिल जाए, बुक्स मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है चैप्टर 8 क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए है। हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया है। आज की क्लास में तो हम चैप्टर 8 को फिनिश करने वाले हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, चैप्टर 8 के साथ साथ हम ओमना की जो जर्नी है उसको भी कहीं ना कहीं फिनिश करने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ओमना की जर्नी जो क्लास कह रही हूँ, चैप्टर 6 से चल रही है और चैप्टर 8 पे आके अब फिनिश हुई है, और आज चैप्टर 8 भी फिनिश होने वाला है। राइट, चैप्टर 8 का जो नाम था रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी इसके पहले भी कंडक्ट करी है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एक में तो स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे ओमना जो है अपनी ग्रैंड मदर के हाउस पहुंची, और दूसरी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपके कुछ एक्सरसाइजेस जो आपके इस चैप्टर से जुड़ी हुई हैं। उन एक्सरसाइज में हमने जो टिकट होती है आपकी ट्रेन की, उसको भी कैसे देखते हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें भी हमने देखी है। और आज की क्लास में भी हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज कर रहे हैं आज हम 64 से 65 तक की एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 64 आपको ओपन करना है। ओके, पेज नंबर 64 में हम यहाँ तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये पेन शायद विजिबल नहीं होगा आपको, तो हम एक बार और कर देते हैं। तो हम यहाँ तक ऑलरेडी कर चुके हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। क्या लिखा है, अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। एक रेलवे टाइम टेबल आता है, और आजकल आप ये चीज़ें काफ़ी सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक टाइम टेबल आता है। तो हर एक ट्रेन का अपना एक टाइम टेबल होता है। ठीक है, हर एक ट्रेन अपना एक टाइम टेबल डालती है कि वो किस किस स्टेशन पे जाएगी, कितने कितने बजे पहुंचेगी, किस किस स्टेशन से कब निकलेगी, और कितना किलोमीटर्स है, ये सारी चीज़ें उस टाइम टेबल में मेंशन होता है। ठीक है, the stations along the route, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc. वही चीज़ें जो मैंने बोली उन्हें यहाँ पे बताई। We can buy a railway timetable from a railway station. अगर आपको टाइम टेबल बाय करना है तो आप स्टेशन से खरीद सकते हो, बट ऑल्दो आजकल आपके फ़ोन में काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको ये टाइम टेबल मिल जाता है। ओके, नाउ सम पोर्शंस ऑफ द टाइम टेबल, ये आपके सामने है एक टाइम टेबल, है ना। तो सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमना ट्रैवल्ड आर गिवन। कुछ यहाँ पे स्टेशंस हैं जहाँ पे ओमना ने भी ट्रैवल किया है, वो यहाँ पे गिवन है। लुक केयरफुली एंड एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है इस टाइम टेबल को देखते हुए। ठीक है, चलो। जैसे यहाँ पे आप क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ये क्या है, 16635। ये क्या है स्टूडेंट, 16635 इज अ ट्रेन नंबर। इट इज अ ट्रेन नंबर। हर एक ट्रेन का अपना एक नंबर होता है, अलग नंबर होता है। गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस, नागरकोइल एक्सप्रेस। ठीक है, गांधीधाम ये ट्रेन का नाम है। ठीक है, ये है स्टेशन नंबर्स, अराइवल टाइम यानी कितने बजे पहुंचेगी, डिपार्चर टाइम यानी उस स्टेशन से कितने बजे निकलेगी, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, और डे कौन सा चल रहा है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे डे 1111 चला, फिर डे 2 पे कहाँ पहुंची, फिर डे 3 पे कितनी जगह पे जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आपके चीजें। क्वेश्चन क्या पूछा है, सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस इन द टाइम टेबल दैट आर मेंशन इन ओमनास डायरी। ओमना की डायरी में यानी ओमना जिस जिस स्टेशन पे गई होगी वो सारे मेंशन थे, तो हम यहाँ पे उनको सर्कल करना है। ठीक है, तो
जैसे कि गांधीधाम तो नहीं थी, अहमदाबाद तो हमने सुना था, ठीक है। फिर वाडोरा नहीं था, सूरत नहीं था, वालसित था। फिर उसके बाद भिवंडी रोड नहीं था, मडगांव था, उदुपी था, कोझीकोडे था। फिर उसके बाद कोट्याम था, कोटायाम। अब कोट्याम के बाद तो कोई नहीं था, क्योंकि कोट्याम पे ही जो ओमना थी वो उतर गई थी। उसके बाद हमने किसी स्टेशन के बारे में नहीं सुना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो क्या कौन से हैं। अहमदाबाद, सारे नाम एक जगह पे लिख लेना और सर्कल कर लेना। मडगांव, उदुपी, कोझीकोडे, है ना, एंड कोट्याम, कोटायाम। ठीक है, ऑल राइट। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। अब यहाँ पे बताओ कौन से स्टेशन से हो रही है, गांधी धाम। ओके, सो यू हैव टू राइट द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधी धाम। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। चलो देखते हैं कितने मिनट रुक रही है। देखो यहाँ पे अहमदाबाद पे वो पहुंच रही है 11:30 बजे और चल रही है 11:50 पर। 11:30 बजे पहुंच रही है, 11:50 पर चल रही है। तो कितने मिनट्स हो रहे हैं, 20 मिनट्स का स्टॉपेज है, यानी 20 मिनट के लिए वो स्टेशन पे रुकेगी। सो यू हैव टू राइट 20 मिनट्स एट अहमदाबाद स्टेशन। सो द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर 20 मिनट्स एट द अहमदाबाद स्टेशन। तो सिंपल है, तो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 30 पे रुकी तो 35, 40, 45, 50, 50 पे चल रही है, 5, 10, 15, 20 मिनट्स। ठीक है। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। मडगांव कौन से डे की जर्नी पर पहुंच रही है, देखो मडगांव कहाँ है, ये रहा, सेकेंड डे, डे 2 लिखा गया। तो यही आपको मेंशन करना है, जो है वो द ट्रेन रीच मडगांव ऑन दी सेकेंड डे। जो है जो लिखा है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है। Sunil and Ann got off at Kozhikode station. Omna got at Kottayam station. How many hours does the train take to reach the Kottayam from Kozhikode? Kozhikode के बाद कोट्याम कब पहुंची वो देखो। कोझीकोडे जो है वो 9th नंबर पे है, 12th पे है कोट्याम। 1, 2, 3, 1, 2, 2 स्टेशन थे और टाइम कितना लगा देखो, 7:45 पे वो पहुंची थी कोझीकोडे। फिर कोट्याम पहुंचे 23:50 पे, यानी 11:50 पे। ठीक है। एंड 17:45 इज कौन सा टाइम होता है, ये टाइमिंग किस हिसाब से दी है, 24 आवर्स क्लॉक। यू नो व्हाट इज 24 आवर्स क्लॉक, पता है, सीखा तो है हमने सब कुछ मैथ्स में, बट हमें पता नहीं होगा। दोपहर के 12 बजने के बाद, दोपहर के 12 बजने के बाद जब 1 बजता है तो उसको हम क्या कहते हैं, 13। 2 बजता है तो 14, 3 बजता है तो 15, 4 बजता है तो 16, 5 बजता है तो 17। तो 17:45 क्या है, 5:45। तो 5:45 से कितना है, 23 कौन सा होगा, 23 वैसे बता देते 11 होता है, बट ये हमें पता होना चाहिए। 23:50 तो कितना हो गया, देखो 5:45 से 6:45 1 आवर, 7:45 2 आवर्स, 8:45 3 आवर्स, 9:45 4 आवर्स, 10:45 5 आवर्स, फिर 10:45 के बाद 11:45 6 आवर्स। तो ऑलमोस्ट 6 आवर्स हम कह सकते हैं, 6 आवर्स 5 मिनट्स हैं। वही चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना है। The train takes 6 hours to reach from Kozhikode to कोट्टायाम। ठीक है, क्लियर है। तो इसको और करेक्ट लिखना चाहो तो 6 hours 5 minutes भी लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल्ड ओवर द होल रूट। यानी फर्स्ट डे से लास्ट डे तक हर एक स्टेशन कवर करने के बाद पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने। देखो ट्रेन के उसमें जाओ, टाइम टेबल पे,
टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है आपका 2649। 2649, यहाँ देखो लास्ट में जाओगे तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा विच इज 2649 किलोमीटर्स। 2649 किलोमीटर्स। सो आपको यहाँ पे वही मेंशन करना है, ठीक है, 2649 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमना ट्रैवल बाय ट्रेन? ओमना ने कितना ट्रैवल किया जहां तक उसका स्टेशन आया वहां तक के किलोमीटर्स देख लो जल्दी से लिस्ट में जाके। सारे आंसर्स आपको इसी में से देख के लिखने हैं, ठीक है, कहीं कुछ और करना ही नहीं है। तो उसके स्टेशन के पास कौन सा है? 2418, तो 2418 लिख दो जाके, ठीक है, 2418 किलोमीटर्स हो जाएगा। हाउ मेनी आर होमना ट्रैवल? 2418 किलोमीटर्स, 2418 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ओके, सो इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन क्या है? वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी? क्या आपको भी डायरी लिखने का मन है? टेक अ नोटबुक और अ डायरी। आप भी एक नोटबुक या डायरी ले सकते हो एवरी डे फॉर अ वीक। एक हफ्ते तक आप हर दिन उसमें क्या करोगे? राइट अबाउट वॉट यू डिड। आप पूरे दिन में क्या करते हो वो डायरी में लिखो। ऑल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड शेयर योर डायरी विथ योर फ्रेंड्स। तो ये आपको करना है, क्या करना है? आपको एक नोटबुक लेनी है या एक डायरी लेनी है। उस नोटबुक या डायरी को आपको एक हफ्ते तक हर दिन उसमें लिखो क्या क्या आपने किया, क्या क्या कहाँ कहाँ गए, किससे किससे मिले, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करो। कुछ बुरा लगा हो वो लिखो, कुछ अच्छा लगा हो वो भी लिखो। सब कुछ लिखना है आपको अपने पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें हुई। तो जब आप लिखोगे फिर उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ सब एक्सचेंज करना और पढ़ना कि आपके फ्रेंड के भी दिन में क्या हुआ और वो पढ़ेगा कि आपके दिन में क्या हुआ। तो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है, ठीक है। तो जिससे आप भी डायरी लिखना शुरू करेंगे जैसे ओमना ने अपनी फ्रेंड के लिए लिखी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारी क्लास एज वेल एज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 8 वो भी फिनिश होता है। तो क्लास और चैप्टर 8 दोनों फिनिश हो चुका है। आपको चैप्टर 6 से चैप्टर 8 तक का ये पूरा जो हमारी जर्नी थी ओमना के साथ बहुत अच्छी थी। उसने बहुत अच्छा लिखा जिससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बाकी ना ही केवल क्लास 4th, आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलेगी। इसके अलावा अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड सभी कुछ पढ़ पाएंगे। इसके अलावा नोट्स और बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो ई बुक्स, ई नोट्स का फायदा उठाने के लिए आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वो आपको मेरे साथ पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।